क्राइम ब्रांच जो है चंडीगढ़ पुलिस की, वो एरिया में अमन और शांति बनाए रखने के लिए जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है किसी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी की, किसी के पोजेशन में कोई वेपन, किसी के खिलाफ कोई नशे की शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई करती है। तो इसमें इसी प्रकार की एक कार्रवाई को अंजाम देते हुए क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना प्राप्त हुई थी कि 4-5 लोकल लड़के हैं जो इलीगल वेपन अपने पास रखे हुए हैं और वो इलीगल वेपन को यूज कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल करके किसी को जान माल की हानि पहुंचा सकते हैं। तो अपने इस इंफॉर्मेशन पे एक्शन लिया क्राइम ब्रांच ने और एक्ट करते हुए क्राइम ब्रांच ने 4 टोटल इसमें अभी तक अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। 4 में से 3 जो हैं वो लोकल हैं, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। एक का नाम रोहन है, एक का नाम सुमित है और तीसरे का नाम मोहित है। जो रोहन और सुमित हैं, इनसे पहली बार रिकवरी हुई थी एक पिस्टल और एक देसी कट्टा। दोनों से एक पिस्टल मिली थी, एक से देसी कट्टा मिला था। उसके बाद इनकी इंटेरोगेशन करने के बाद जो नाम सामने आए तो उसके बेसिस पे फॉलोअप करते हुए एक मोहित नाम के लड़के जो सेक्टर 56 का रेजिडेंट है उसके ऊपर दबिश दी और फिर वो गिरफ्तार किया गया। तो उससे एक कंट्री मेड कट्टा और एक लाइव कार्ट्रेज बरामद हुआ। फिर उसके बाद इन तीनों से जब पूछताछ हुई तो इन्होंने बताया कि जो ये सोर्स ऑफ वेपन है, ये जो वेपन खरीद के लाए थे, तो एक बबलू नाम का व्यक्ति है जो कि लुधियाना में रहता है। तो जब तक कि बबलू को पता चल चुका था तो बबलू को पकड़ने के लिए फिर हमारी टीम्स ने हरियाणा में, पंजाब में, चंडीगढ़ में काफ़ी जगह पे उसको प्रयास किया और 2 दिन की कंटिन्यूस हॉट चेज के बाद उसको फाइनली रोहतक से अरेस्ट किया गया और उसकी इंसाफ पर उससे 2 पिस्टल और 3 लाइव कार्ट्रिजेज जो हैं वो बरामद किए। तो इस प्रकार टोटल इसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे टोटल 5 जो है वो पिस्टल इसमें हमने रिकवर की है और ये एक काफ़ी लार्ज रिकवरी कह सकते हैं जो पिछले काफ़ी समय के बाद हुई है। और इसमें इनकी इंटेरोगेशन में ये सामने आया कि पहले कुछ आपस में छोटी दुश्मनी है जिसकी वजह से इन्होंने इस वेपन को खरीदा। देखिए, गैंग हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि गैंग थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड उस पर आ जाता है, बट हाँ लोकल आपस में जो दुश्मनाई है गैंग की शुरुआत होने से बचाने के लिए मतलब ये एक स्टेप है। तो इनिशियल स्टेज पे थे, आपस में राइवलरी है, मार पिटाई। अब उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए अपने वेपन रख लिए थे लेकिन प्रोटेक्शन के बाद इस्तेमाल कर दें तो फिर वो जो है वारदात बड़ी है। प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट इसमें एक जो सुमित है उसके अगेंस्ट एक प्रीवियस FIR रजिस्टर है, बाकी जो तीनों हैं इनके खिलाफ कोई प्रीवियस FIR रजिस्टर नहीं है। देखिए, बबलू जो है वो क्योंकि वहाँ पे लुधियाना में काफ़ी जो किसी क्रिमिनल के टच में था, अभी वो फ़िलहाल जो क्रिमिनल है वो चला गया है, जेल में है शायद, तो उसको उसके थ्रू ये वेपन सप्लाई अपने सोर्स जो है वो प्रोक्योर करता था। और इसमें अभी क्योंकि इस जिसके टच में ये था उसका अभी इससे काफ़ी लिंक टूट गया है तो इसके पास जो वेपन थे वो इसने इनको दिए थे। देखिए, बैकग्राउंड ये है कि ये शादी वगैरह में जो बैंड वगैरह होता है तो ये बैंड वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जो बग्गी हो गई वो प्रोवाइड करते हैं। तो गाड़ी जो है, गाड़ी तो सेकंड हैंड भी खरीद लेते हैं। गाड़ी इज़ नॉट रिलेटेड टू क्राइम। नहीं, वारदात में अभी इनका शामिल होना नहीं पाया गया है, बट इलीगल वेपन को रखना अपने आप में एक ऑफेंस है और वारदात तो कभी भी आदमी अंजाम दे सकता है। उम्र ये जो है 20 से 30 साल के बीच की उम्र है इनकी चारों की। वेपन ये मैंने बताया ना, जो रोहन है लुधियाना से, सारे वेपन इसी ने सप्लाई किए थे। और बबलू का मैंने बताया कि वो कि क्रिमिनल के टच में था, वो अभी जेल में है तो ये उसके थ्रू प्रोक्योर करता था। नहीं, बबलू इनका रिलेटिव है और पैसे से उसने इनको वेपन दिए हैं। अलग अलग वेपन का अलग अलग पोस्टिंग। नहीं, मैंने बताया ना, आपस में राइवलरी है, जो इनकी पहले दुश्मनाई हुई है आपस में, इनके पहले घर परिवार वालों को पीटा था, वहीं के लोकल रेजिडेंट्स हैं। और 2-4 छोटी मोटी घटना है तो वो सारी जो है उनको लग रहा था कि हमारी दुश्मनाई जो है वो बढ़ सकती है, तो वो अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के हिसाब से और अगर ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
देखिए अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे आपने बताया बबलू किससे लाता था, ठीक है, इसके अलावा एक दो और नाम आया है, तो वो अभी उसमें पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो ये 4 दिन से हमारे रिमांड पे ही हैं, अभी आज इनको जुडिशियल पेश करेंगे, अब ज़रूरत होगी तो फिर दोबारा रिमांड लिया जाएगा। कि हैं लेकिन अभी हम नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते क्योंकि फिर तो वो भाग ही जाएंगे। नहीं देखो ऐसा है कि जो अभी काफ़ी इसमें इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस जो है वो करेंगे, उसके हिसाब से अगर कुछ आएगा तो उसको हम कार्रवाई करेंगे। ये देखिए दो जो कंट्री मेड कट्टा हैं उसमें तो ये 12 बोर का होता है और जो पिस्टल है ये .315